नमस्कार बच्चों, मैं मंगेश ठाकुर आज फिर से आपके सामने एक ओबीएस वीडियो लेकर आया हूं। वैसे तो बच्चों, पिछले ओबीएस वीडियो में हमने वाक्य और उसके बारे में जानकारी हासिल की कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग कौन से होते हैं और वाक्य उससे भाषा किस प्रकार बनती है, जैसे कि शब्द, शब्दों से पद और पदों से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, आज हम वाक्य के भेद इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वैसे वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कक्षा छठी में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद इनके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं, इनकी पढ़ाई करने वाले हैं और परीक्षा में भी आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद यही पूछा जाने वाला है। तो आइए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य, जिसे हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो हम इनकी बारी बारी से जानकारी हासिल करते हैं। पहला है सरल वाक्य। अभी सरल वाक्य क्या होता है उसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है वही सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले ओबीएस वीडियो में कि जैसे कि अंशु पढ़ रही है, अंशु ये करता है और पढ़ रही है ये क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो वाक्य एक साधारण वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। इसीलिए कहा गया है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अंशु पढ़ रही है, अंशु ये करता है, पढ़ रही है ये क्रिया है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी कर्ता, अखबार पढ़ रहे हैं क्रिया। अमित खाना खाता है, वही अमित कर्ता और खाना खा रहा है या खा रहा है क्रिया। रामू पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार बच्चों सरल वाक्य हम उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है, उसे सरल वाक्य कहेंगे। एक सामान्य वाक्य जैसे आपने बोल दिया गीता गाना गा रही है, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है ना, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। सरल वाक्य है जिसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो फिर से एक बार इसकी परिभाषा ध्यान में ले लीजिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, बिल्कुल आसान है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। आइए उसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। देखिए अभी कठिन नहीं है, परिभाषा भले ही आपको कठिन लग रही है लेकिन वो आसान है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य है, दो या दो से अधिक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं या जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए अभी दो वाक्य किस प्रकार जुड़ते हैं। नेहा गा रही है और अंशु नाच रही है। अभी समुच्चय बोधक क्या है आपको समझ में आ गया। समुच्चय बोधक मतलब और, ओके, किंतु, परंतु, है ना, ये जो बीच में आने वाले हैं ये सारे क्या होंगे, संयुक्त समुच्चय बोधक, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्द। नेहा गा रही है और अंशु नाच रही है। नेहा गा रही है एक वाक्य है और अंशु नाच रही है ये दूसरा वाक्य है। इसलिए परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेहा गा रही है और अंशु नाच रही है और ये समुच्चय बोधक है और उनमें वो आया है और दो वाक्यों को उसने जोड़ा है, इसलिए वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला देखिए, मैं आया और वह गया। मैं आया एक वाक्य, वह गया दूसरा वाक्य, जोड़ने वाला और संयुक्त समुच्चय बोधक। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। ओके, दो वाक्य, बहुत परिश्रम किया है, सफल नहीं हो सका, किंतु आया है, यह समुच्चय बोधक है। तो दो या दो से अधिक वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तब वो संयुक्त वाक्य कहलाता है।
उपर्युक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य है और दूसरे उससे जुड़े हुए हैं और समुच्चय बोधक हटाने पर यह स्वतंत्र वाक्य बन जाता है। अगर उसे मैंने निकाल दिया, जैसे नेहा गा रही है और अंशु नाच रही है, इसमें से मैंने और निकाल दिया तो नेहा गा रही है ये एक वाक्य हो जाएगा और अंशु नाच रही है ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार समुच्चय बोधक जो शब्द होता है उसमें जुड़ने के बाद 2 वाक्य अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए फिर से एक बार संयुक्त वाक्य की परिभाषा जान लीजिए। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या गौण होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य है और बाकी उस पर आश्रित है, गौण है, अगर पहला नहीं बोला गया तो दूसरे का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए वो दूसरा जो है पहले पर आश्रित है। ओके, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। अभी मैंने कहा आपको जो कल घर आया था, छोड़ दिया बीच में, कुछ नहीं बोला, आप सोचने लग जाओगे कि क्या है, बराबर है कि नहीं। लेकिन जब मैं दूसरा वाक्य बोलूंगा कि वह बाहर खड़ा है, अच्छा मतलब वो आज आया है, तो जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है, वह बाहर खड़ा है, अगर मैंने ये बोला तो कौन बाहर खड़ा है, जो कल हमारे घर आया था, तो ये वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है। इसलिए जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य है जो कल घर आया था और दूसरा अन्य वाक्य उस पर आश्रित है जो वह बाहर खड़ा था या खड़ा है ना। अगर मैं आया और आपको पूछा कि वह बाहर खड़ा है, तुरंत आपका प्रश्न होगा कौन सर, फिर मैं बताऊंगा कि जो कल आया था, मतलब वो जो बाहर खड़ा है वो किस पर आश्रित है, जो कल घर आया था इस पर आश्रित है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है। अगला उदाहरण देखते हैं। कोमल विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। अभी वह बीमार है इसलिए तो वह स्कूल नहीं जा सकी, विद्यालय नहीं जा सकी। अगला उदाहरण देखते हैं। अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। उसके चाचा का था लेकिन जो उसने खरीदा है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। परिश्रम किया तो ही उत्तीर्ण होंगे, सफलता तभी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित है। मैं अगर आपको ओबीएस वीडियो बनाकर आज भेजूंगा तभी आप कल वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग कौन से होते हैं, वाक्य के भेद कौन से होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से, उसके उदाहरण कौन कौन से, ये सारी बातें आप उसके बाद जान सकोगे। इसलिए आज ओबीएस वीडियो बना के मुझे आपको आज भेजना होगा, तब जाके आप कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक आश्रित है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आप पढ़ पाओगे। अगला उदाहरण देखिए। जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। वो मेरी माँ है, लेकिन कौन, जो वो कुछ कुर्सी पर बैठी है, जो उस मेज के पास खड़ी है, जो बस स्टॉप पर लाल साड़ी में दिखाई दे रही है खड़ी, वो मेरी माँ है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इसीलिए वो मिश्र वाक्य कहलाता है। उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में जो कल घर आया था तथा कोमल विद्यालय नहीं जा सकी प्रधान उपवाक्य है, और जो क्रमशः वह बाहर खड़ा है तथा क्योंकि वह बीमार है आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य कहलाता है। बच्चों फिर से एक बार मैं मिश्र वाक्य की परिभाषा आपके सामने दोहरा दूं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं या गौण होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने वाक्य के भेद, उनमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो 3 हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनका अध्ययन किया। और मैं आशा करता हूं कि आपको वाक्य के भेद ये पूरी तरह से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।